डायबिटीज़ या मधुमेह पूरे विश्व में एक बहुत खतरनाक बीमारी है और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसका प्रकोप बहुत बढ़ता जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज का कैपिटल भारत बनने वाला है और ये दिखाई भी पड़ रहा है। अब इस विभीषिका के बारे में क्या इसका इलाज हो सकता है, कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं, इसके लिए हमने आज आमंत्रित किया है एक बेहद खास मेहमान को अपने स्टूडियो में। प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष यादव जी हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी SGPGI में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये मधुमेह डायबिटीज एक रोग है कि एक लक्षण है, क्या है? डायबिटीज़ या मधुमेह एक रोग है जिसमें शरीर में ब्लड ग्लूकोज या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इसको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो विभिन्न प्रकार के और भी इसके शरीर के अंग जो है अफेक्ट होने लगते हैं। तो इसे हम एक रोग ही मान सकते हैं और इसके लक्षण कुछ अलग होते हैं, जैसे वज़न कम होना, प्यास लगना, पेशाब बहुत होना। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जब शुगर बहुत बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, एक इसका साइंस भी हम समझना चाहेंगे, हमारे श्रोता भी जरूर जानना चाहेंगे कि रक्त में शर्करा कैसे हो जाती है, ग्लूकोज कैसे हो जाता है? क्योंकि खाते तो हम मान लीजिए दाल चावल रोटी सब्जी है। नहीं, जैसे दाल चावल रोटी हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ज़्यादातर जो भारतीय भोजन होते हैं उसमें 60 से 70% तक कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। और जब पचन द्वारा वो फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट या शुगर में बदल जाते हैं। हाँ, बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं, उनको बदलते हैं और फिर शरीर अगर हमारा अच्छी तरह से नॉर्मल काम करता है तो शरीर से इंसुलिन सिक्रीट होती है और उस शर्करा या शुगर लेवल को फिर नॉर्मल लेवल में रखती है। अच्छा, तो जो भी हम खाते हैं अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में या शुगर में कन्वर्ट। हाँ, शुगर में ज़्यादातर भोजन के हमारे हिस्से, जैसे अराउंड प्रोटीन की मात्रा वैसे भारतीय भोजन में बहुत ही ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, 20 से 30%। शाकाहारी में तो कुछ और भी कम रहती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हर रोग के कारण एक उसका ऑर्गन प्रभावित होता है या जब ऑर्गन प्रभावित होता है तो रोग हो जाता है। मधुमेह में कौन सा हमारा अंग या ऑर्गन प्रभावित होता है? हाँ, मधुमेह वैसे पूरे शरीर को अफेक्ट करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालती है वो नर्व को डालती है, जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। फिर आँखों पे असर होता है, मेनली जो रेटाइना होता है आँखों में। अच्छा। उसे हम रेटाइनोपैथी कहते हैं। उसी तरह वह किडनी पे असर करती है। किडनी के खराब होने का एक प्रमुख कारण होता है डायबिटिक पेशेंट का अच्छे से शुगर ना कंट्रोल करना। उसी तरह वो हार्ट पे असर करती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देती है। तो इस तरह कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट शरीर के हर हिस्से पे असर होता है। जी डॉक्टर साहब, आजकल हर घर में बीपी डायबिटीज का पेशेंट है और इसकी अब कोई उम्र भी नहीं रह गई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है भारतीय परिवेश में? हाँ, आजकल ये देखा गया है, जैसे भारत को कहते हैं कि ये डायबिटीज़ या मधुमेह की एक कैपिटल बनती जा रही है। पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और अगर हम ये मान के चलें कि भारत में 10% लोगों को डायबिटीज़ है, थोड़ा गांव में कम होता है। इसका मुख्य कारण है जैसे एक तो जैसे हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन हुआ है, जैसे औद्योगिकरण हुआ है, लोग गांव से शहरों की तरफ आए हैं, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, उनके भोजन में बदलाव आया है। उसी तरह जैसे लोगों की जो दिनचर्या थी, पहले ज़्यादा मेहनत करते थे, एक्टिविटी ज़्यादा रहती थी, वो एक्टिविटी भी थोड़ा कम हो गई है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। लोगों में ओबेसिटी या मोटापा बहुत बढ़ गया है और कई इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। और एक भारत में होने का एक ये होता है कि हमारे कुछ जीन्स ऐसे हैं, जेनेटिक ऐसे हैं कि हम लोगों में डायबिटीज़ थोड़ा और देशों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। जी डॉक्टर साहब, अब पता कैसे चले कि किसी को मधुमेह है या मधुमेह के कगार पर है, बॉर्डर लाइन पर है? जैसे डायबिटीज़ एक तो होता है जिसमें सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे लक्षण आ जाते हैं। तो ऐसे में जब शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो लक्षण आ जाते हैं, जैसे प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना और पेशाब का ज़्यादा होना, वज़न कम होना। तो इसमें जब ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज चेक किया जाता है तो उसकी डायबिटीज़ पता चलता है। ब्लड लेते होंगे इसमें? जी। लेकिन कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अच्छा। लेकिन उन लोगों को भी शुगर अपना साल में एक बार चेक कराना चाहिए। जैसे किसी को अगर फैमिली में डायबिटीज़ है, उनका वज़न ज़्यादा है या कोई ऐसी कुछ दवा ले रहे हैं, कोई ऐसी क्रोनिक बीमारियां हैं, तो कुछ इस तरह के और अन्य प्रकार के फैक्टर्स होते हैं ऐसे पेशेंट में, फिर वो अपना जल्दी में भी शुगर की जांच करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सही शुगर का लेवल क्या होता है?
एक हेल्दी आदमी में जैसे खाली पेट का जो शुगर है वो 100 से कम होना चाहिए। अच्छा। और खाना खाने के बाद 140 से कम होना चाहिए हेल्दी आदमी में। अच्छा अच्छा। रैंडम शुगर भी कोई जांच होती है? रैंडम शुगर नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है, लेकिन अच्छा। अगर कोई आदमी उसको बहुत सारे सिम्टम्स हैं ब्लड ग्लूकोज हाई होने के, जैसा हमने बताया था कि प्यास लगना, पेशाब ज़्यादा होना, तो अगर वो रैंडमली कराता है और 200 से ज़्यादा आती है तो उसे ये कह सकते हैं कि ये मोस्टली ये डायबिटीज़ है इनको। जी। डॉक्टर साहब, ये भी एक चर्चा रहती है कि मिठाई खाने से शुगर होता है, इस कथन में कितनी सत्यता है? मिठाई खाने से शुगर नहीं होती है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे जो मिठाई होती है उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, जैसे शुगर होती है, फिर उसमें फ़ैट होता है, या कभी कभी वो तेल में भी बनाई जाती है, तो इस तरह वो ज़्यादा कैलोरी देती है। तो उसे अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो फिर शरीर में वो जैसे लोगों का वजन बढ़ेगा और फिर उससे शुगर होने का डर है। दूसरा ये है, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसे मिठाई नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब डायबिटीज़ किसी को डिटेक्ट हो गई है, पर डायबिटीज़ किसी को डिटेक्ट होने पर क्या खाना चाहिए? इससे पहले एक टेस्ट और होता है, HB करके कुछ होता है। हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, यह है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। आजकल ये बहुत आसानी से हो जाता है और इसकी कॉस्ट भी नहीं ज़्यादा है, और ये बहुत अच्छा टेस्ट है। जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है और वो गोली ले रहे हैं, यह हमें ये बताता है कि हमारी 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर कितनी है। हाँ, तो इसे अगर कोई पेशेंट दवा ले रहा है, अपनी फास्टिंग पीपी तो महीने में कराते रहें, और अगर वो कंट्रोल नहीं है तो A1C एक बार 3 महीने में करा लें, और अगर उनकी शुगर अच्छे से कंट्रोल है तो 6 महीने में एक बार करा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल हैंड हेल्ड डिवाइसेस आ गई हैं, घर घर में शुगर मापने वाली मशीन है, और जो पैथोलॉजी लैब हैं वो भी हैं, तो इसमें सही क्या है, ऑथेंटिक क्या है? नहीं, दोनों सही हैं। जैसे डेफिनेटली जो लैब से होता है वो डायरेक्ट ब्लड लेके करते हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और जो ग्लूकोमीटर होता है जो लोग घर में रखते हैं वो भी अच्छा है। अगर वो डिवाइस अच्छी है तो रीडिंग अच्छी देती है, खाली 10 से 20 मिलीग्राम % का थोड़ा फ़र्क होता है जो लैब वैल्यू होती हैं। अच्छा। और यूजली इसकी ज़रूरत उन मरीजों में होती है जो इंसुलिन लेते हैं और जिनमें कई बार चेक करने की आवश्यकता है। जो टैबलेट लेते हैं शायद उनको इतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी वो घर में रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते जो हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई है, हम ओबीज हो गए हैं, ये कितना बड़ा कारण है डायबिटीज़ के लिए, और हम खान पान के माध्यम से, इंटरवेंशन के माध्यम से, जो हमारी डाइटरी, उससे कितना इसको रोक सकते हैं, इस महामारी को? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। डायबिटीज़ का जैसे एक मुख्य कारण है कि हमारे खान पान बदल गए हैं, हम थोड़ा अनहेल्दी खाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, हमारी एक्टिविटी कम हो गई है। तो डायबिटीज़ के प्रिवेंशन या डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसको अच्छे कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जिसमें एक है वह स्वस्थ भोजन करें, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हों, जैसे पूरा अनाज का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें आप मोटा अनाज का कार्बोहाइड्रेट है वो लें, फैट की मात्रा कम करें, फ्रीक्वेंट मील लें, फ्रूट्स वगैरह लें, वेजिटेबल्स की मात्रा अच्छे तरह से लें, और डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें, चाहे वो डेली वॉक करें या कोई गेम खेलें, मतलब शरीर में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज के रूप में कुछ करते रहें। तो इससे हमें अपना वेट कंट्रोल करने में मदद मिलती है, उससे शुगर भी कंट्रोल अच्छी रहती है। जी। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।